जुलाई 2023 यानी कि यह महीना आईसीएसई एंड आईएससी के स्टूडेंट के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट या फिर पीरियोडिक टेस्ट, इंटरनल असेसमेंट शुरू हो जाएंगे। और इनका महत्व आईसीएसई एंड आईएससी 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहीं से आपके जो मार्क्स स्कोरिंग है वह बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बताती है कि स्टूडेंट के कंटिन्यूअस एंड रेगुलर असेसमेंट को भी ध्यान में रखा जाएगा 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को लेकर। अभी बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुए हैं और ये बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे, लेकिन इन बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर दो तीन बातें हैं कि आप अपना बेड़ा कैसे पार करेंगे इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में अच्छे मार्क्स के साथ। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए ले लीजिए। मैं आईसीएसई के ज्योग्राफी का पेपर ले लेता हूं, तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर को देखने होंगे और उसी के हिसाब से आपकी तैयारी करनी होगी। अमूमन सीआईएसई के सिलेबस के हिसाब से 2 या 3 ही चैप्टर हुए हैं, उससे ज़्यादा के चैप्टर अभी नहीं हुए हैं। तो स्टूडेंट को उसी लिहाज से अपनी तैयारी करनी होगी, न कि उन्हें पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो 2 से 3 चैप्टर को कवर करने के लिए सीआईएसई के हिसाब से जो चैप्टर आ रहे हैं, चाहे ज्योग्राफी में हो या फिर इकोनॉमिक्स में हो, मैंने कल मैथमेटिक्स की बात किया था, आप मैथमेटिक्स में भी बात कर लेंगे, तो 2 से 3 चैप्टर ये पूरे सिलेबस का असेसमेंट नहीं है। इसलिए आप उनके वैल्यू पॉइंट्स को अच्छी तरह से पढ़ लें और उसके बाद यह देखें कि किस तरह से सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव असेसमेंट किए जाते हैं। जैसे कि मैं आईएससी क्लास 10th 12th के फिजिक्स का देख रहा था, तो फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में चैप्टर वाइज जो असेसमेंट है वो न्यूमेरिकल्स के साथ साथ ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही एक हिसाब से होते हैं। हालांकि क्लास 10th और क्लास 12th में न्यूमेरिकल्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर सीआईएससी का इंस्ट्रक्शन साफ साफ कहता है कि स्टूडेंट के इंटरनल असेसमेंट को पीरियोडिकली चैप्टर वाइज ही लिमिट किया जाएगा। तो आप वैल्यू पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसके ग्राफ या चार्ट या फॉर्मूला को देख लेते हैं, एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यूज को देखने के बाद आप वेरी शॉर्ट आंसर को देख लेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर के बाद शॉर्ट आंसर, और उसके बाद आप आते हैं लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस जिसमें कि न्यूमेरिकल्स शामिल होते हैं। तो यदि इस तरह से देखते हैं तो आपकी तैयारी क्लास 12th या क्लास 10th के फिजिक्स में भी वही चीज़ है, एज इट इज। आप चैप्टर वाइज देखेंगे तो पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बाद वेरी शॉर्ट आंसर, फिर शॉर्ट आंसर, फिर यहाँ पर एनालिटिकल थिंकिंग है, इसके बाद आपके लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस यहाँ पर आ जाएंगे। वेरी लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस में यहाँ न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूडेड है। तो इस तरह से आपके असेसमेंट का जो पॉइंट्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है इस बार, और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लास्ट समय में सीआईएससी क्या करेगी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो 23 में इनेक्ट कर दिया गया, 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में रिजल्ट आएगा, उसमें क्या होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी प्रत्येक यूनिट और पीरियोडिक टेस्ट या इंटरनल असेसमेंट या फिर यूनिट टेस्ट के लिहाज से बेहतर करके जाएं, और चैप्टर वाइज अगर एनालिसिस करते हैं तो आपके लिए थम्स अप है, क्योंकि अच्छे मार्क्स आएंगे और बहुत अच्छी तरह से 98 से 99% मार्क्स स्कोर करना आसान हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब।